नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया टाइम चैनल पर। आज मैं मेरी यात्रा से जुड़ी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के बारे में जानकारी दूंगी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर जो कि झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यह स्थान ज्योतिर्लिंग होने के साथ ही भारत की प्रमुख 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ के लिए भी प्रमुख है। तो आइए जानते हैं बाबा वैद्यनाथ और उनकी यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। अगर आप भी बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे 3 तरीके से आ सकते हैं। फर्स्ट बाय ट्रेन आ सकते हैं, जिसके लिए आपको जसीडीह जंक्शन तक आना होता है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ से इजीली शेयरिंग ऑटो मिल जाता है। सेकंड, आप चाहे तो बाय प्लेन आ सकते हैं। वहीं पे देवघर में एयरपोर्ट भी है। देवघर एयरपोर्ट आने के लिए आप दिल्ली, पटना, रांची और कोलकाता, ये 4 जो मुख्य सिटीज है, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से सीधा देवघर आ सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट जो कि मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है, तो आपको यहाँ बाहर से प्राइवेट कैब या जो भी ऑटो इजीली मिल जाता है, तो वो ऑटो करके आप आ सकते हैं। साथ ही आप बाय रोड देवघर आ सकते हैं। देवघर के लिए सारे हाईवेज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो कोई डर जैसा नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा आप भी हमारी तरह रोड ट्रिप करना पसंद करते हैं तो आप भी कार लेके आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। तो आज मेरी जो देवघर जर्नी है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको यात्रा करने में कई सुविधा मिल सके, नई जानकारियां मिल सके। तो हम लोग जो थे वाया वाराणसी होते हुए झारखंड एक ही दिन में पहुंच गए थे। तो हमें पहुंचते रात हो गई थी, तो हमने देवघर से पहले जो गिरिडीह था सिटी थी, हमने वहीं स्टे कर लिया। आप चाहे तो देवघर में भी रुक सकते हैं। देवघर में स्टे करने के लिए घंटाघर के आसपास में बहुत सारी होटल्स है जो कि आपको 500 से लगा के 3000 तक की है, तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। साथ ही मंदिर की तरफ से जो धर्मशालाएं भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए वहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग ही होती है। तो आप वहाँ पे जाए, अगर आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाके ही बुक कराना होता है। रूम खाली होगा तो आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो हम लोग अगले दिन गिरिडीह से जब देवघर के लिए निकले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो देवघर पहुंचने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगा था। रास्ता जो सिंगल बट्टी जैसा ही था। हम लोगों ने देवघर नगर निगम पार्किंग में देवघर आते हमने नगर निगम की वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। अगर आप भी कार लेके आ रहे तो वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। जहाँ के जो टिकट वहाँ पे जो भी आपको देना पड़ेगा, जो चार्जेस है। फिर हम मंदिर के लिए आपको वहीं बाहर से 10 रुपये में जो भी शेयरिंग ऑटो वो इजीली मिल जाता है। तो हम भी 10 रुपये में जो शेयरिंग ऑटो करके हम मंदिर के वो जस्ट पास में उतर। अगर आप किसी और माध्यम से आते हैं तो जो ऑटो वाला होता है या जो भी प्राइवेट कैब वाला होता है, वो आपको टावर जो चौक है जिसे घंटाघर भी कहते हैं, वो आपको वहीं पे उतार देगा, जहाँ से मंदिर की दूरी 700 मीटर जितनी है। तो आप मंदिर बाय आपको पैदल चल के जाना होता है। सिंह द्वार से आपका प्रवेश द्वार है, वहाँ से आप मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पार्किंग में हमारे साथ थोड़ा सा खराब अनुभव हुआ कि एक पंडित के वहाँ पे आपको कुछ पंडित मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हम दर्शन करा देते हैं। तो हमने उनको बोला कि नहीं, हमारे दर्शन हमने पहले कर लिए हैं। तो भी हमारे साथ वो हमारे जो शेयरिंग ऑटो था वो हमारे साथ उसमें बैठा, वो मंदिर तक आया मना करने पर भी, जो हमें थोड़ा सही नहीं लगा कि हमने उसे मना करा तो भी हमारे साथ साथ आ गया। ऐसा नहीं कि वहाँ सारे पंडित ऐसे, आप जब मंदिर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे पंडित अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको इजीली दर्शन कराएंगे, वहाँ का प्रोसीजर जो भी है सब समझाएंगे। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप भी कहीं कार लेके आओ अपनी फैमिली के साथ में, तो ऐसे कुछ स्कैम से आप बच सकते हैं। मंदिर के लिए थोड़ा जो पैदल आपको जाना होता है, पतली गली में से होते हुए जाना होता है, जहाँ आपके रास्ते के दोनों तरफ जो दुकान है वहाँ बहुत सारी पेड़े दिखते मिलेंगे आपको, जो कि माना जाता है कि बाबा वैद्यनाथ का प्रसिद्ध प्रसाद है। तो आप भी इसे ज़रूर लेके जाए, भगवान को चढ़ाए और अपने घर पे भी ले जा सकते हैं, जो 15-20 दिन तक खराब नहीं होता है। आप मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जिसमें से मुख्य 3 दरवाजे मिलेंगे, सिंह द्वार, पूरब द्वार और पश्चिम द्वार। तो हम जो गए थे पश्चिमी द्वार से गए थे, वहीं से हमने एंट्री व एग्जिट कर लिया था। हमें मंदिर के परिसर में बाबा वैद्यनाथ के अलावा 22 मंदिर और मिलते हैं, जिसमें से ब्रह्मा जी है, नर नारायण है, अन्नपूर्णा माता है, गणेश जी का मंदिर है, पार्वती जी का शक्तिपीठ और भी बहुत सारे मंदिर है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ इसे देवताओं का घर भी कहा गया है। तो आइए जानते बाबा वैद्यनाथ मंदिर से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में कि किसने इसकी स्थापना करी। वैसे तो मंदिर जो बाबा वैद्यनाथ का उसका उल्लेख कई जगह में मिला है, रामायण में मिला है, शिव पुराण में मिला है, कई हिंदी ग्रंथों में मिला है। तो उनसे रिलेटेड कुछ कहानी माना जाता है कि त्रेता युग में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया था। शिव के नहीं दर्शन देने पर रावण ने 10 सिर में से 9 सिर काटकर जो उनके सामने जो भगवान शिव का जो लिंग था वहाँ रखते हुए, जब 10वीं सिर की बारी है
तो भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने रावण को 10 सिर को वैद्य रूप में सही किया, इसलिए बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। वैद्य मतलब जो डॉक्टर के रूप में। इसके अलावा रावण ने कठिन तप करने पर भगवान शिव से आत्मलिंगम रूप में लंका ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने लिंग रूप में आने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान शिव ने भी शर्त रखी, अगर लिंग लंका पहुंचने से पहले ही कहीं नीचे रख दिया उन्होंने तो वही मंदिर की स्थापना हो जाएगी। रावण जब जो शिवलिंग था उसको ले जाने लगे तो उन्हें क्या तेज टॉयलेट लगी, तो रास्ते में उन्होंने एक चरवाया देखा तो लिंग उसे पकड़ने के लिए कहा। तो जो स्वयं गणेश जी के रूप में एक चरवाया आया था, भगवान गणेश जी ने लिंग को नीचे रखा और वहां से गायब हो गए। ये देख रावण को बहुत गुस्सा आया, लिंग को उठाने की बहुत कोशिश करी, उठाने के चक्कर में उसे नोचने लग गया, जिससे वो लिंग थोड़ा सा क्रैक हो गया, जो आपको मंदिर में देखने को मिलेगा। और रावण को समझ में आ गया और वो लंका चला गया। तो शिवलिंग वही रहेगा। फिर शिवलिंग की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पीछे से उसकी स्थापना करी। माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना जो भी अपन करते हैं वो पूरी होती है, इसलिए इसे कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। यह इस मंदिर की जो मुख्य परंपरा आपको देखने मिलेगी, जब आप मंदिर जाओगे तो आपको लाल धागे में पार्वती जी और शिव का गठबंधन करता हुआ दिखेगा, जो इस मंदिर की सबसे विशिष्टता दिखने मिलेगी इस मंदिर का, जो कि दूसरे मंदिरों से बहुत अलग बनाता है इस मंदिर को। मंदिर दर्शन की बात करें तो आप मंदिर दर्शन 2 तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो बिना टिकट के जा सकते हैं, चाहे तो आप अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप टिकट लेके भी जा सकते हैं। बिना टिकट के अगर आप नॉर्मल डेज में जाते हैं तो आपको 2 से 3 घंटा लगता है, जिसमें आपको बहुत सारी लंबी लाइनें और रेलिंग से होके जाना होता है। अगर आप ऑफ डे जाते हो आप, तो आपको फिर वहाँ पे त्यौहार में जाते हो या आप लोग, तो आपको वहाँ पे शायद हो सकता है 6 से 8 घंटे भी लग जाए। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ चाहे तो आप टिकट लेके भी जा सकते हैं। टिकट जो कि 250 रुपये का टिकट है, वहाँ कोई ट्रस्ट की तरफ से कोई टिकट काउंटर नहीं है, वहाँ पंडित द्वारा आपको कार्ड दिया जाता है, जिसको आप कार्ड दिखा के आप एंट्री कर सकते हैं। टिकट के बाद दर्शन में, जो आप टिकट लेने के बाद भी दर्शन में 1 घंटा लगता है, जो कि हमको भी लगा था। सबसे खराब यही होता है कि आप जब आगे जाओगे, टिकट लो या नहीं लो, वो जाके आगे जाके वो दोनों लाइनें जो मिक्स हो जाती है, तो ये थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट लगा हमें वहाँ पे। टिकट खरीदने वाले और नहीं खरीदने वाले दोनों श्रद्धा लोगों में दिक्कत हो जाती है, बेचारे वो भी सवेरे से खड़े होते हैं और यहाँ बीच में आते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो थोड़ा इस मैनेजमेंट को सुधारने की ज़रूरत है। आप मंदिर में सब कुछ ले जा सकते हो, फ़ोन लेके जा सकते हो, आप चाहे तो वहाँ पे दूध लेके जा सकते हो, गंगा जल लेके जा सकते हो। अगर आप फ़ोन लेके जा रहे हो तो मंदिर गर्भगृह में फ़ोटो खींचना मना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। गंगा जल आप वहाँ पे भगवान का अपने, ऐसा ये पहला जो ज्योतिर्लिंग है जहाँ अपने खुद के हाथों से आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आप मंदिर जाए तो मेरा मानना है कि बाहर से आप पंडित करके ज़रूर जाए, क्योंकि आप जब मंदिर में जाओगे आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी। जो आपको पहले से बात, जो पंडित का हर दरवाजे पे एक पंडित मिलेगा जो आपसे 10-50 रुपए की उम्मीद रखता है कि हमको पैसे दीजिए, और फिर आप अगर आप उसको पैसे देते हो तो आपको 10 सेकेंड थोड़ा खड़ा रहने देगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। बाहर अगर आप फैमिली के साथ हो तो बाहर से कोई पंडित कर लीजिए, वो आपके साथ आएगा, आपको अंदर से गर्भगृह में थोड़ी देर खड़ा रखेगा, दर्शन करवाएगा, फिर आप वहाँ से जो भी उसका एग्जिट द्वार है वहाँ से निकल सकते हैं आराम से, और आसपास में जितने भी मंदिर है उसका दर्शन कर सकते हैं। आपको सबसे विशिष्ट इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि जितने दूसरे शिव मंदिर है वहाँ पे आपको सब जगह शिखर पे त्रिशूल मिलेगा। ये एकमात्र मंदिर ऐसा जहाँ आपको पंचशूल देखने को मिलेगा। ये बाबा वैद्यनाथ के अलावा आसपास के मंदिरों में भी पंचशूल आपको देखने मिलेगा। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो पंचशूल है वो प्राकृतिक आपदा से मंदिर की रक्षा करता है। वैद्यनाथ मंदिर के सामने आप जब जाओगे तो आपको शक्तिपीठ देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी सेम आपको भीड़ भाड़ देखने मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे भी मिस मैनेजमेंट ही है। आप मंदिर में दर्शन करें, मिस मैनेजमेंट होने के बाद भी दर्शन अच्छे से मिल जाते हैं। यह एक शक्तिपीठ है जहाँ सती का हृदय गिरा था, वहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ शाम को मंदिर परिसर में मुख्य आरती होती है, जहाँ शिव शक्ति के साथ में आपको आरती देखने को मिल सकती है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं। मुख्यतः यहाँ पे मॉर्निंग से ज़्यादा आपको इवनिंग में भीड़ लगेगी, तो आप अपना जो भी समय है, जिस समय आते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से दर्शन करिए यहाँ पे आके। वैसे तो वैद्यनाथ आप विंटर में आ सकते हैं, सबसे अच्छा समय विंटर में आने का है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे त्योहार होते हैं जिसमें आपको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा त्योहार यहाँ पे महाशिवरात्रि है। इस समय मंदिर पर लगे जो पंचशूल के 2 दिन पहले ही उतारा जाता है, और जो लोग हैं उसे जिसे छू भी सकते हैं। 2 दिन पहले से पंचशूल की जो विशेष पूजा की जाती है, साथ ही पास के मंदिरों के जितने पंचशूल है उनकी भी पूजा करी जाती है नीचे उतार के। और महाशिवरात्रि के दिन शिव शक्ति का मिलन किया जाता है। मिलन के बाद में पंचशूलों की पूजा कर उसको हर मंदिर में रख दिया जाता है।
इसके अलावा वहाँ पे जो महाशिवरात्रि के दिन जो 2 शिखर से जो गठबंधन करा गया था शिव और पार्वती का, वो उतारा जाता है, जितने गठबंधन करे जाते हैं वो, और वापस से नया गठबंधन करते हैं, जो कि जीवन का सबसे खूबसूरत सीन आपको देखने मिलता है। इसे भी आप चाहे तो ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे भी आप अपने नाम से कोई गठबंधन करा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको अलग अलग मिलेगी। कोई आपको 1000 में कहेगा, 2000, 3000, 5000 तक का है, तो आप चाहे तो वो भी करा सकते हैं। इसके अलावा जुलाई अगस्त में सबसे बड़ी यहाँ पे जो यात्रा होती है, श्रावण मास की यात्रा होती है। ये यात्रा कावड़ यात्रा फेमस है। कावड़िया बाबा धाम के 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, जो कि बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से चालू होती है। वहाँ पे गंगा नदी से जल भर के लाते हैं, पद यात्रा करते हुए लोग आते हैं, बाबा के मंदिर पहुँचते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो ये भी आप चाहे तो देख सकते हैं, उस समय जा सकते हैं, भगवान का जो भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर आपको जो सफ़ेद पंखुड़ियों वाले कमल जैसा दिखेगा, पूरा मंदिर है। इसकी विशेषता है कि एक ही चट्टान से बना हुआ मंदिर है। मंदिर दर्शन की बात करें, दर्शन समय की, तो सवेरे 4 बजे से दर्शन चालू होते हैं, जो कि 3:30 बजे तक खुला रहता है। 4 बजे मुख्य पुजारी दर्शन करता है, 14 अनुष्ठान कराता है, पूजा कराता है। 3:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर 6 बजे श्रृंगार के लिए वापस खुलता है, जो कि आप बाहर LED से दर्शन कर सकते हैं, जिसके आरती समय में जहाँ शिव शक्ति के साथ में आरती होती है वो भी देख सकते हैं। मंदिर के पास में जो टावर चौक, जिसे घंटाघर कहते हैं, वहीं आपको अगर आपको खाना खाना चाहे, वेज खाना, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा अच्छा अवेलेबल है, जो कि 50 से लगा के 100 रुपये में थाली आपको फुल मील्स मिलेगी। तो आप चाहे तो वहाँ पे खाना खा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अलावा अगर आप और भी चीज़ें घूमना चाह रहे हैं आसपास में, तो बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे बैजू मंदिर है, वासुकीनाथ मंदिर है, सरोवर बने हुए हैं। इसमें से एक सरोवर जिसमें रावण ने जो टॉयलेट करी थी वो सरोवर भी है। नौलखा मंदिर है, त्रिकुट मंदिर है, नंद पहाड़ है, जिसे आप देखने जा सकते हैं। बात करें बैजू मंदिर की, जो कि मुख्य बाजार में जिस मंदिर के नज़दीक ही है, तो बैजू जो कि चरवाहा था जिसने मंदिर को ढूंढा था, तो उनके नाम पे भी मंदिर बना हुआ है, तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही एक सरोवर है जहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ लोग नहाते हैं, मानते हैं कि ये बाबा के अभिषेक इसी जल से होता है, तो ये भी आप देखने जा सकते हैं। इसके अलावा वासुकीनाथ मंदिर है, जो कि 42 किलोमीटर दूर है देवघर से, जरमुंडी गाँव के पास में। यह भी एक शिव मंदिर है। जब कावड़िए गंगा जल लेके आते हैं, तो थोड़ा गंगा जल वो वैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं, थोड़ा इस वासुकीनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं। माना जाता है लोगों का कि इसी के दर्शन करने पे वैद्यनाथ की यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप भी इसके मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा आप मंदिर से 2 किलोमीटर दूर नौलखा मंदिर भी देखने जा सकते हैं, जो भगवान कृष्ण और राधा का मंदिर है। ये कोलकाता की रानी चारुशिला देवी ने बनवाया था इस मंदिर के लिए। इस मंदिर के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए का दान दिया था, इस वजह से इसे नौलखा मंदिर भी कहा गया है। ये कोलकाता के बेलूर मठ जैसा ही है दिखने में। और बहुत सी जगह है यहाँ देवघर के आसपास में, खाने की जगह है जहाँ आप इजीली घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।